हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसमें मैं आपको होम साइंस से संबंधित प्रश्नों की रिवीजन कराती हूँ। तो आज मैं आपको बजट के बारे में बताऊँगी। बजट क्या होता है? ये बजट तो देखिए, पारिवारिक बजट का अर्थ एवं परिभाषा। तो पारिवारिक बजट एक प्रकार का व्यवस्थित प्रलेख अथवा प्रपत्र होता है जिसमें संबंधित परिवार के निश्चित अवधि में होने वाले आय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। पारिवारिक आय व्यय का संतुलन बनाए रखने हेतु सामान्य मासिक बजट बनाया जाता है। किसी निश्चित अवधि के पूर्व अनुमानित आय व्यय का सही नियोजन पारिवारिक बजट कहलाता है। अर्थात बजट बनाने से पहले आय का पूर्वानुमान होना आवश्यक है। देखिए, क्रैग एवं रश के अनुसार पारिवारिक बजट भूतकाल के व्यय, भविष्य के अनुमानित व्यय तथा वर्तमान समय की मदों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा होता है। अब देखिए, बजट हम क्यों बनाते हैं? बजट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। बजट एक प्रकार का व्यवस्थित प्रलेख अथवा प्रपत्र होता है जिसमें संबंधित परिवार के निश्चित अवधि में होने वाले आय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। अब देखिए, बजट के उद्देश्य क्या होते हैं? पारिवारिक बजट का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। देखिए, पहला है परिवार की सभी स्रोतों से होने वाली संपूर्ण आय का विवरण प्राप्त करना। दूसरा है आपका परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताएं तथा उन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक व्यय की जानकारी प्राप्त करना। अगला है आपका आवश्यकताओं की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए आय का उचित उपयोग करना। परिवार में होने वाले अनावश्यक व्यय को नियंत्रित करना जिससे भविष्य के लिए बचत की जा सके। अब देखिए, आपको यदि व्यक्ति मासिक आमदनी लेके आ रहा है अपनी 1,000 रुपये ला रहा है या 4,000 लेके आ रहा है, तो उसमें से आपको 4,000 लेके आ रहा है तो मतलब 1,000 आपको बचत करना अति आवश्यक है। बजट हमारे 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, एक होता है हमारा संतुलित बजट, दूसरा होता है हमारा घाटे का बजट, तीसरा होता है बचत का बजट। अब संतुलित बजट वो होता है जिसमें बैलेंस बराबर रहता है, ना आपका खर्चा अधिक होता है ना आपका खर्चा कम होता है, मतलब बैलेंस बराबर रहता है। और घाटे का बजट ये होता है कि यदि हम आमदनी से अधिक खर्चा कर लेते हैं, जैसे 4,000 रुपये हमें मिलते हैं मासिक आय और उसमें हम 5,000 का खर्चा कर दें तो मतलब 1,000 रुपये हमारे ऋण ही हो गए, मतलब हम कर्जदार हो गए, तो ये हमारा बजट घाटे में चला जाएगा। और बचत का बजट होता है यदि हमें 4,000 रुपये मिल रहे हैं तो 2,000 हम खर्चे में रखें और 2,000 की हम बचत कर लें। सबसे बेस्ट बजट जो होता है वो हमारा बचत का बजट होता है। तो इसलिए हर गृहिणी को बजट बनाकर चलना चाहिए ताकि उनकी जो गृहस्थी है वो आसानी से और सुविधाजनक आराम से खुशी खुशी चल सके। अब खर्चा आमदनी इतनी है नहीं है, खर्चा इतना हो जाता है कि जो प्रॉफिट है वो बच नहीं पाती है। बजट हमारा जो है वो बिल्कुल लो चला जाता है। तो इससे क्या है, लड़ाई झगड़े आपस में। अब जो बचत हमने की है उसमें कई प्रकार के, जैसे इससे ये लाभ होता है कि जैसे अगर आकस्मिक किसी का एक्सीडेंट हो जाए या आकस्मिक कोई ऐसा खर्चा पड़ जाए हमें जिससे पैसे की ज़रूरत पड़े, तो जो बचत का जो हमने 1,000 रुपये बचाए हैं या 500 रुपये बचाए हैं या जितने भी रुपए बचाए हैं वो हमारे आकस्मिक खर्चे के लिए हो जाते हैं। तो सबसे बेस्ट हमारा बचत का बजट होता है। सबसे बेस्ट जो होता है बजट वो बचत का बजट कहलाता है। और बजट 3 प्रकार के होते हैं, संतुलित बजट, घाटे का बजट और बचत का बजट। तो इस प्रकार से हर गृहिणी को बजट बनाकर ही अपनी गृहस्थी का, अपनी आय का एक
आमदनी जो आती है उसका एक प्रलेख प्रपत्र तैयार करना चाहिए, जिसके अनुसार हम अपना खर्चा कर सकें। उससे हमारा जो महीना होता है जो गृहस्थी का, वो बहुत ही आसानी से और आराम से निकल जाता है। ना लड़ाई झगड़े होते हैं, आपसी संबंध मधुर रहते हैं, रिश्तों में खटास नहीं आती, और सारे जो भी हमारे छोटे छोटे जो खुशियाँ होती हैं वो सारी हम अपनी बजट बनाकर बचाकर कर सकते हैं। तो देखिए, बजट हर गृहिणी को बनाकर चलना चाहिए। अपने जितना हमारा आमदनी है उसके अकॉर्डिंग हमें अपने बजट को बनाकर चलना चाहिए। चलिए ठीक है, तो मैं आपको अब पारिवारिक बजट की मुख्य मदें बताती हूँ। तो देखिए इधर, पारिवारिक बजट की मुख्य मदें, तो कौन कौन सी हमारी मदें होती हैं। पहली है हमारी आहार एवं संबंधित सामग्री की मदें। दूसरी है हमारी वस्त्र परिधान संबंधी मदें। तीसरी है आवास संबंधी मदें। चौथी है हमारी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी मदें। पांचवी है हमारी शिक्षा संबंधी मदें। छठवीं है व्यक्तिगत व्यय संबंधी मदें। सातवीं है वाहन तथा यातायात संबंधी मदें। तो देखिए, ये जो 7 मदें दी हैं, हमारे जीवन, मनुष्य के जीवन में जो भौतिक आवश्यकताएं होती हैं, प्राथमिक भौतिक आवश्यकताएं होती हैं, वो रोटी, कपड़ा और मकान, इनकी तो आवश्यकता प्राथमिक मतलब सबसे पहले मनुष्य को पड़ती है। उसके अकॉर्डिंग ग्रस्त जीवन में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी पता नहीं कौन कब बीमार हो जाए, कब किसको कब क्या होने लगे, तो इसलिए हमें पैसे बचाकर चलने चाहिए, बजट बनाकर ही खर्चा करना चाहिए। फिर शिक्षा संबंधी कुछ मदें, बच्चों को पढ़ाना, व्यक्तिगत व्यय संबंधी मदें, वाहन तथा यातायात संबंधी मदें। तो इस प्रकार से हमें अपने मतलब उसी जिस प्रकार से हमारी आय है उसी के अकॉर्डिंग हमें खर्चे करने चाहिए और बजट बनाकर ही अपने खर्चों को पूर्ण करना चाहिए। आहार एवं संबंधी सामग्री की मदें, कितना हमारा राशन पानी लग रहा है महीने में, कितनी हमारी सैलरी है, उसके हिसाब से हमें अपने बजट बनाकर ही खर्चों को करना चाहिए। चलिए, बाकी का मैं आपको अगली अपनी क्लास में बताऊंगी।